हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन आवर चैनल। तो हम चैप्टर 1 लिविंग वर्ड क्लास 11 का कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यूशन में करते हैं हम आगे। जीनस जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera। दूसरे जेनरा की स्पीशीज के कंपैरिजन में वो जो स्पीशीज होंगे उनके कैरेक्टर्स जो हैं ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, जो स्पीशीज एक जैसी दिखती हैं या एक जैसी रिलेटेड है एक दूसरे से, तो उनको हमने एक सेम जीनस में रख देते हैं। वी कैन से दैट जेनरा या जीनस आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। जितनी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं उनको हम एक साथ रख देते हैं। जैसे मैं बात करूं घर में, सॉल्ट, पेपर, ये सारे हम इनको स्पाइसेस में कंसीडर कर लेते हैं। वी कैन फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलेनम। हम घर में यूजुअली, आपने पोटैटो भी देखा है, जब ब्रिंजल भी देखा है, आलू और बैंगन दो अलग अलग स्पीशीज हैं, दोनों का अलग अलग टेस्ट है, बट बोथ बिलोंग्स टू जीनस सोलेनम। अगर आपसे पूछे कोई या आपसे कोई क्वेश्चन आए, पोटैटो और ब्रिंजल कौन सेम स्पीशीज के हैं, सेम स्पीशीज हैं? नहीं, दे बोथ आर डिफरेंट बट दे बिलोंग टू जीनस सोलेनम। ठीक है। लियो, लायन, टाइगर और हमारा लेपर्ड, ये तीनों एक ही जीनस में आते हैं एंड द नेम ऑफ द जीनस इज पैंथर। ठीक है। लायन पेन का नाम है, हम उसका जूलॉजिकल नाम बोले तो पैंथर, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस फॉर लेपर्ड, एंड टाइगर के लिए टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। पैंथर पी लियो, पी पार्डस एंड पी tigris for tiger. Okay, with several common features, all the species of genus panthera, panther की जितने भी species हैं, whether it's lion, leopard, tiger, उनके क्या हैं, कुछ कुछ क्या several common features हैं जिनकी वजह से उनको हमने जीनस पैंथर में रखा है। ओके, अब नेक्स्ट है, दिस जीनस डिफर फ्रॉम द अनदर जीनस फिलिस। फिलिस आपको मैंने बताया है अभी, Felis includes cat. Okay, Felis is a genus which includes cat. Next is family. हम जितना भी पढ़ रहे हैं बच्चों, फैमिली, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सारी क्या हैं, कैटेगरीज हैं। ठीक है। फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। जो रिलेटेड जीनस है, जेनरा है, उनको हमने ग्रुप में रख दिया एंड दैट द नेम ऑफ दैट ग्रुप इज फैमिली, with still less number of similarities as compared to genus and species। स्पीशीज में आप अगर मान लो मैं टाइगर की बात कर रही हूँ, टाइगर, लेपर्ड और लायन की, तो स्पीशीज जो है सिमिलैरिटी ज़्यादा है। जब ज़्यादा सिमिलैरिटी है तो उनको हमने एक जीनस में कर दिया, जब जीनस में सिमिलैरिटीज थोड़ी कम है उनको हमने फैमिली में रख दिया। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पीशीज। अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो प्लांट की स्पीशीज में हम वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स की बात करते हैं। अमंग प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल, 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम, प्यूटिनिया एंड धतूरा है। अब इन सबको किसमें प्लेस किया, इनकी सबकी एक फैमिली है, सोलेनेसिया। फैमिली में याद रखना, फैमिली के लास्ट में ए आपको मिलेगा। वैसे चांसेस है कि आपको देखने को मिलेगा, एक्सेप्शनल केसेस में कईयों में नहीं भी मिलता। तो आपको आइडेंटिफाई करना हो कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर रिकग्नाइज करने हैं कि फैमिली कौन सी है और ऑर्डर कौन सा है, तो आप ए जब लास्ट में लिखा होगा तो आप इससे बता सकते हो कि ये क्या हमारी फैमिली है। ओके, सोलेनम, प्यूटिनिया और धतूरा, ये इन सबको सोलेनेसिया फैमिली के अंडर रखा है। ये सारे जीनस है, सोलेनम जीनस है, पिट्यूनिया जीनस है, धतूरा जीनस है, पर इन सबकी फैमिली है सोलेनेसी। ओके, अब मैं बात करूं एनिमल्स की। जीनस पैंथर, उसमें लायन भी आता है, टाइगर भी आता है और लेपर्ड भी आता है। इज पुट अलोंग विद जीनस फिलिस कैट इन द फैमिली फिलिडिया। फिलिडिया में ही इनको फैमिली में रख दिया इन सबको, जीनस पैंथेरा को और जीनस फिलिस को फैमिली फिलिडिया में रख दिया है। ओके, तभी तो हम कहते हैं कि ये बिग कैट है, लायन, टाइगर, ये सारे कैट की ही कैटेगरी है। Similarly, if you observe the features of a cat and dog, you can easily identify the similarities and the difference. So, 2 different families हमें मिली हैं। कैट के लिए आती है फिलिडिया, लास्ट में ए, एंड डॉग के लिए कैनेडिया। नेक्स्ट आर कैटेगरी is order. Categories like species, genus, and families are based on a number of similar characters.
जब सिमिलर कैरेक्टर्स हैं तो आपने किसी स्पीशीज के सिमिलर कैरेक्टर्स हैं तो आपने स्पीशीज में रख दिया, उनके थोड़े बहुत सिमिलर हैं तो उन्हें उनका कॉमन जीनस कर दिया, फिर जीनस के आगे अपने फैमिलीज में रख दिया। पर जीनस फैमिलीज में जाएंगे तो सिमिलैरिटीज जो हैं कम होंगी। ठीक है, जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमी कैटेगरीज हैं आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स को ग्रुप में हम बात करते हैं, उनको ग्रुप में आइडेंटिफाई करते हैं। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी is the assemblage of families which exhibit a few similar characteristics। अगर मैं कहूँ ऑर्डर इज अ हायर कैटेगरी ऑफ इन टेक्सोनॉमी, अब अगर ऑर्डर में जितने भी असेंबली होती है फैमिलीज की जितना भी फैमिली जुड़ी होती है उनके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं विच सिमिलर होते हैं। ठीक है, विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा। उनको हम क्या कर देते हैं, उसे एक फैमिली में इंक्लूड करते हैं। अगर मैं बात करूँ प्लांट की फैमिलीज में आता है कॉन्वोल्वुलेसिया, सोलेनेसिया आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनिलिया मोनिलिस। ठीक है, प्लांट की जो फैमिलीज हैं लास्ट में ई आता है, बताया था किसी भी नाम की लास्ट में अगर फैमिली के नाम में, तो कॉन्वोल्वुलेसिया एंड सोलेनेसिया ये हमारी फैमिलीज हैं। अब इन फैमिलीज को का कॉमन ग्रुप है दैट इज पॉलीमोनिलिया। अब ये किस पे बेस है, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस पे। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं एनिमल ऑर्डर की, एनिमल ऑर्डर में कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज फेलिडिया एंड कैनिबिया। फेलिडिया फॉर कैट एंड कैनिबिया फॉर डॉग्स, कैनिडिया फॉर डॉग्स। कैनिडिया ए है तो ये हमारी फैमिली है, ये हमारी फैमिली है, और लास्ट में ये हमारा ऑर्डर है, ए आ रहा है। ओके, क्लास is also a category। class includes related orders। मान लो मैंने एक स्पीशीज है, कुछ एक स्पीशीज है जिसका ऑर्डर सेम है, दूसरी स्पीशीज है उसका भी ऑर्डर सेम है, तो हमने रिलेटेड ऑर्डर्स वालों को एक कैटेगरी में रख दिया। फॉर एग्जांपल प्राइमेटा लास्ट में ए है, ऑर्डर है, और इसके आगे लिखा भी है प्राइमेटा। ठीक है, ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर आपका मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन आता है। ठीक है, अब मैं उसको कहूँ कि को कौन सी क्लास में रखूंगी, ऑर्डर प्राइमेटा को कौन सी क्लास में रखूंगी, इट इज अ मेमिलिया। ठीक है, अब मेमिलिया ऑर्डर कहता है कि सिर्फ मेरे अंदर मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन ही आएंगे अंडर ऑर्डर प्राइमेटा। नहीं, मेमिलिया कहता है नहीं, मेरे अंडर जो है ऑर्डर कार्निवोरा भी आता है, दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। ठीक है, क्लास मेमिलिया हैज ऑल्सो अदर ऑर्डर्स। Phylum, classes comprising animals like fishes, amphibians, reptile, birds along with mammals। हम पता है ये mammals हैं, mammals constitute the next higher category called phylum। All these means fishes, amphibians, reptile, birds, all these based on common feature। फिशेज, रेप्टाइल और बर्ड्स का कॉमन फीचर है कि उनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या उनके पास नोटोकॉर्ड है, एंड दे हैव डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। उनका जो न्यूरल सिस्टम है वो डॉर्सल होलो है। आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डेटा। अगर फिशेज को, रेप्टाइल्स को, तो एम्फीबियंस को मैं किस में रखूंगी, आपने कहा पहले तो आप देखोगे ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड है, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम है तो आपने उसको फाइलम कॉर्डेटा में रख दिया। इन केस ऑफ प्लांट्स हम बात करते हैं डिवीजन की, वहां पर फाइलम नहीं होता, डिवीजन होता है। इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। अगर मैं बात कर रही हूँ प्लांट्स की क्लासेस विद few similar characters are assigned to have to a higher category called division। मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है इसको। All animals belonging to various phylum are assigned to the highest category called kingdom। अगर आपको बोले टेक्सोनॉमी सबसे हाईएस्ट यूनिट कौन सी है, हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है, इट्स किंगडम, और सबसे स्मॉलेस्ट इज द स्पीशीज। किंगडम एनिमिलिया में रखते हैं इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल। अगर आपको मैंने एनिमल्स दिए बहुत अलग अलग आपको दिखाए और मैंने कहा आप इसी क्लासिफिकेशन करो, तो सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल में आप कहोगे इनका सबसे बड़ा किंगडम क्या है, या कौन से किंगडम में रखोगे, एनिमिलिया में। आपको एनिमल दे तो आप प्लांटे में तो नहीं रखोगे ना। ओके,
The kingdom Plantae, on the other hand, is distinct and comprises all plants from various division. अलग अलग डिवीजन के अलग अलग डिवीजन से प्लांट्स हैं, उसको आपने एक बड़े जो है कैटेगरी में रखा. दैट कैटेगरी इज किंगडम. एंड किंगडम इन केस ऑफ प्लांट्स की बात करें तो किंगडम प्लांटे. ओके, तो हमारे पास 2 ग्रुप हो गए, एनिमल के लिए और प्लांट किंगडम के लिए. एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम. एनिमल किंगडम किंगडम एनिमलिया एंड प्लांट किंगडम प्लांटे. टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम. अगर हम स्पीशीज से स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम ऐसे होता है. तो अगर मैं स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाती हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको डायग्राम दे रखा है, अभी दिखाऊंगी. ये जितने भी कैटेगरीज हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ऑल दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज. हाउएवर टेक्सोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने फर्दर सब कैटेगरी भी बनाई हैं ताकि इजीली आप डाटा को अरेंज कर पाए. ओके, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम. अगर बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो कम होते हैं. मान लो किसी बस 4 लेग्स हैं, टॉप में गए, फिर जीनस में गए, उस पास 4 लेग्स हैं. फैमिली गए, उस पास नहीं है. फिर उस ऑर्डर में गए, नहीं है. डिवीजन, प्लांट्स के केस में डिवीजन, एनिमल के केस में फाइलम. तो अलग अलग जो है आपको वो करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे. लोअर द टेक्सा मोर आर करेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टेक्सोन शेयर. ठीक है, अगर मैं किंगडम से स्पीशीज की तरफ जा रही हूँ तो करेक्टरिस्टिक्स जो है ज़्यादा मैच करते हुए दिखेंगे आपको. अगर आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं तब आपको नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स जो है वो कम होते हुए दिखेंगे. ठीक है, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी. जितना ज़्यादा कैटेगरी बढ़ती जाएगी, जैसे आप जी स्पीशीज से जीनस पे गए, जीनस स्पीशीज में कौन सा बड़ा है, जीनस बड़ा है. ठीक है, तो ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल. पर आपको डिफिकल्टी आएगी कि रिलेशनशिप क्या है एक टेक्सा का दूसरे टेक्सा को. ठीक है, समझने में. अब जैसे यहाँ पर बताया हुआ है डायग्राम 1.1, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन एंड द टॉप मोस्ट इज किंगडम. मैं आपको बार बार सुन रहा होगा, मैं बार बार बोलती हूँ किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. तो किंगडम टॉप मोस्ट है. किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक जो है फैमिली वाले कैरेक्टरिस्टिक से कम मिलते होंगे. अगर फैमिलीज मैं स्पीशीज से ऊपर की तरफ मूव करूंगी तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपको क्या दिखेंगे, ज्यादा दिखते रहेंगे. ओके, दिया हुआ डायग्राम 1.1, स्पीशीज सबसे लोएस्ट, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम और डिवीजन. फाइलम in case of animal and division in case of plants. Kingdom is the topmost and kingdom is highest category. ठीक है, और अगर मैं हायर जाती हूँ, फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम जाती हूँ तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे, कम होंगे. अब आपको टेबल 1.1 दिया हुआ है जिसमें टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज दे रखी हैं ऑर्गेनिज्म की. कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम. ठीक है, या किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. अब कॉमन नेम अगर इसमें दे रखे हैं मैन, हाउसफ्लाई, मैंगो, वीट. मैन की बात करें तो मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमोसैपियन. आई मैं आपको बायोलॉजिकल नेम बोल रही हूँ. इसमें आप अगर इन प्लांट होगा तो आप बोटेनिकल नेम भी बोल सकते हैं, और जूलॉजिकल नेम के लिए जूलॉजिकल नेम बोल सकते हैं अगर एनिमल हो, या आप बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर भी टर्म यूज कर सकते हो. द नेम ऑफ मैन इज होमोसैपियन and in Homo sapien genus name is Homo and sapien is a species. Family name is Hominidia and order Primata, class Mammalia and phylum Chordata. इसमें आपका कोई एमसीक्यू आ सकता है कि मैन जो है कॉर्डेटा, फाइलम है, तो ऑर्डर कौन सा होगा, प्राइमेटा, क्लास मेमिलिया, फैमिली होमिनिडिया. ठीक है, एंड जीनस और स्पीशीज में आपको याद हो जाएंगे जितना आप बार बार रिकॉल करेंगे. हाउसफ्लाई, द नेम ऑफ हाउसफ्लाई इज मुस्का डोमेस्टिका, घर की मक्खी. डोमेस्टिका मतलब डोमेस्टिक, घरेलू. तो आपको ऐसे याद कर लेना किसी भी हिंट से, मुस्का डोमेस्टिका. एंड इन मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का इज अ जीनस नेम, डोमेस्टिका इज अ दैट स्पीशीज, जो हम उस पर्टिकुलर स्पीशीज की बात कर रहे हैं जो घर वाली मक्खी है. फेमिलिया म्यूस्कीडिया एंड ऑर्डर डिप्थेरा, क्लास इंसेक्टा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा. अब आप ये देखो कि इसमें क्लास के लास्ट में भी ए आया है और मेमिलिया में भी और इंसेक्टा में भी. ऑर्डर में भी ए आया है, प्राइमेटा, डिप्थीरा, इसमें भी लास्ट में. ये आपको आगे ही चलेंगे, आप आगे आपको इजीली याद हो जाएंगे. मैंगो,
द नेम ऑफ मैंगो इज मैग्निफेरा इंडिका। इंडिका स्पीशीज की बात करें जो इंडिया वाली होगी, मैग्निफेरा इज अ जीनस नेम, फैमिली इज अ एनारकार्डिया कार्डिएशिया, एनाकार्डिएशिया, एंड ऑर्डर इज सेपेंडेली, सेपेंडेलीज, क्लास इज डाइकोटिलैंडिया, डाइकोटिलैंडिया लास्ट में ए ई आया है क्लास में। ओके आपको मैंने बताया था ना क्लास में ए ई आता है लास्ट में, और इसमें और फैमिली में भी ए ई आया, ई ए ई याद कर सकते हो आप। देखो मैन के लास्ट में ए ई, हाउस वाइफ के फैमिली नेम में भी लास्ट में ए ई, मैंगो के लास्ट में ई ए ई, और वीट के लास्ट में भी ई ए ई आया हुआ है। अब इसमें ये डाइकॉट मैंगो के सीड में, अगर आप मैंगो के सीड को तोड़ोगे तो बीच में उसके दो कोटालैंडस निकलती हैं, ठीक है, इसलिए डाइकोटिलैंडिया डाइकॉट में आता है, और डिवीजन आती है एंजियोस्पर्मिया या एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट इज व्हीट, नेक्स्ट एंड लास्ट इज व्हीट। द नेम ऑफ व्हीट गेहूं इज ट्राइटिकम एस्टिवम, एस्टिवम इज अ स्पीशीज नेम, ट्राइटिकम इज अ जीनस नेम, पोएसी फैमिली, एंड पोलीज ऑर्डर, एंड क्लासेस मोनोकोटिलैंडिया, मोनोकोटिलैंडिया या मोनोकोटिलैंडोनिया, एंड इट ऑल्सो कम्स अंडर एंजियोस्पर्म, डिवीजन एंजियोस्पर्म। ये दोनों प्लांट्स की बात कर रहे हैं मैंगो और वीट, तो ये हमारे आएंगे डिवीजन में, और ये हैं एनिमल्स, तो ये आएगा फाइलम में। ओके तो यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर के लास्ट में आपको समरी दे रखी है, आप समरी को एक बार खुद पढ़ सकते हैं, और समरी को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए दिए हुए हैं। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। ऑब्वियस बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना बहुत जरूरी है, अगर क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे तो हम उसे कौन से ग्रुप में प्लेस करेंगे, ठीक है। व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन, जरूरी है चेंज होना क्लासिफिकेशन सिस्टम का। अगर आपको नई स्पीशीज मिलेगी तो आप कुछ ऐड करोगे तो पैरामीटर होंगे, कुछ पैरामीटर के बेसिस पे आपको ये सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप बता देंगे। गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो और बायोलॉजिकल नेम ऑफ द मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम, मैग्निफेरा इंडिका। अब मैंने आपको बताया था ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है गिवन बाय लिनियर्स, और इसमें मैग्निफेरा का एम कैपिटल है, इटैलिक्स में लिखा हुआ है, बट जीनस नेम कैपिटल में आएगा फर्स्ट अल्फाबेट, पर स्पीशीज का नेम फर्स्ट अल्फाबेट किस में होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। अगर इटैलिक्स में लिखा हो तो अच्छी बात है प्रिंटेड फॉर्म में, अगर हैंड रिटन है तो इसे आप अंडरलाइन करोगे। अब मैग्निफेरा इंडिका इन दोनों नेम में से सेकंड वन इज करेक्ट। डिफाइन अ टेक्सॉन, यूनिट ऑफ आपकी कैटेगरी है, आप रैंक बता रहे हो, इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब इसमें आपको बताया हुआ है करेक्ट सीक्वेंस बताना है, स्पीशीज ऑर्डर फाइलम किंगडम, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज, किंगडम फाइलम क्लास, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली, नहीं ये गलत है सेकंड वाला, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज, थर्ड वाला भी सही है। आप कौन सा सही है आप मुझे कमेंट में बताना, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। सेकंड वाला गलत है, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज, आप बताएंगे कौन सा सही है, कमेंट में प्लीज़ बताएं। और ऐसे ही आप ये टर्म है फाइलम क्लास फैमिली ऑर्डर जीनस, इसकी डिफाइन आप बता देंगे। जो सिमिलर स्पीशीज होती हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं उनको आप ग्रुप में एक जीनस में रख देते हैं, सिमिलर जीनस जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलैरिटीज होती हैं उनको आप ऑर्डर में रख देते हैं, और जैसे आप ऑर्डर से आगे ऊपर जाएंगे तो वो उसके क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक जो है सिमिलैरिटी कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हमारा आज ये चैप्टर हुआ ख़त्म। आप चैनल से जुड़े रहें, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय।